दोस्तों, आखिर महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद भीम की पत्नी का क्या हुआ और क्या हुआ उसके पुत्रों का, तो चलिए आपको बताते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल इंडियन फैक्ट्स हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइएगा तथा भगवान श्री कृष्ण के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। दोस्तों, महाभारत युद्ध पूरे विश्व का सबसे भयंकर युद्ध हुआ था जिसमें लाखों योद्धाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। महाभारत जैसा विनाशक और प्रलयकाली युद्ध ना तो कभी हुआ था और ना कभी होगा, जिसमें लाखों माताओं ने अपने पुत्रों को और लाखों महिलाओं ने अपने सुहागों को खो दिया था। ये इतिहास का पहला ऐसा युद्ध। दोस्तों, महाभारत युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से युद्ध के मैदान में लड़ने वाली योद्धाओं के अलावा अप्रत्यक्ष रूप से कई महिलाओं ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था, जिनमें मुख्य रूप से द्रौपदी, कुंती, गांधारी, उत्तरा और सुभद्रा जैसी नारियां शामिल थीं। लेकिन हम उस देवी का नाम सर्वाधिक भूल जाते हैं जिसने महाभारत युद्ध की जलती आग में अपने पुत्र और अपने पोत्रों को भेंट कर दिया था। इस देवी का जिक्र महाभारत कथा में बहुत ही कम देखने को मिलता है, लेकिन आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि इस देवी ने महाभारत युद्ध में अपना योगदान कैसे दिया। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखना। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते कि हिडिंबा पांडु पुत्र भीम की पहली पत्नी थी, लेकिन हिडिंबा एक राक्षसी होने के कारण वह भीम के साथ राज्य में अन्य रानियों की तरह नहीं रहती थी। वह भीम से अथार्थ प्रेम करती थी, लेकिन इसके बावजूद भी उसने अपने त्याग और समर्पण के कारण कभी भी भीम को अपने पास आकर रहने को नहीं कहा था। अब राक्षसी होने के बावजूद उसने अपना सारा जीवन मानव रूप में ही वन में बिताया। हिडिंबा चाहती तो वह भी अन्य रानियों की तरह महलों में रह सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया था। हिडिंबा ने भीम के पुत्र घटोत्कच को जन्म दिया था, जो महाभारत में पांडवों की रक्षा करते करते वीरगति को प्राप्त हो गए। लेकिन राक्षसी होने के बावजूद भी हिडिंबा को शास्त्र दोनों का ज्ञान और नीति विशेषज्ञ भी, और उसने अपने पुत्र घटोत्कच को इन सभी का ज्ञान बखूबी दिया था। जीवन भर अपने पति और परिवार से अलग रहने के बावजूद भी उसने घटोत्कच को पिता समर्पित बनाया। समय काल के रहते हुए भी हिडिंबा ने घटोत्कच का विवाह भी किया था तथा कुछ समय बाद घटोत्कच के पुत्र ने जन्म लिया। तब हिडिंबा ने घटोत्कच के पुत्र का नाम बारबरिक रखा था, जबकि दूसरे पुत्र का नाम अंजन पर्वा रखा गया तथा अपने पुत्र की भांति ही हिडिंबा ने अपने पुत्रों को भी बेहतर ज्ञान दिया। इसी राह पर चलते हिडिंबा के दोनों पुत्र भी महाभारत के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए। लेकिन फिर भी हिडिंबा ने कभी भी इस बात का अफसोस नहीं जताया और अपने इरादों पर अड़ी रही। लेकिन जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और श्री कृष्ण युद्ध में विधवा हुई सभी नारियों से मिलने जा रहे थे, तभी भगवान श्री कृष्ण अंत में हिडिंबा के पास पहुँचे। श्री कृष्ण को देखकर हिडिंबा ने सर्वप्रथम उन्हें सादर प्रणाम किया। उस वक्त श्री कृष्ण ने हिडिंबा को देवी कहकर पुकारा। तब हिडिंबा ने कहा, हे प्रभु, मैं तो एक राक्षसी हूँ, तो मुझे देवी कहने का क्या कारण है? तब श्री कृष्ण ने कहा कि महाभारत के युद्ध में सर्वश्रेष्ठ भूमिका निभाने वाली स्त्री किसी देवी से कम नहीं हो सकती। जिस प्रकार सब मुझे महाभारत का कारण समझते हैं, वैसे आप भी मुझे देखते ही श्राप दे सकते थे, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। ऐसा कोई कारण, ऐसा कोई साधारण स्त्री नहीं कर सकती। यदि आपका पुत्र घटोत्कच रणभूमि में कर्ण के शस्त्र अपने ऊपर नहीं लेता तो निश्चित ही कर्ण अर्जुन का वध कर देता और धर्म हार जाता। कुछ ही समय बाद घटोत्कच के तीसरे बेटे मेघवर्ण का जन्म हुआ, जिसका लालन पालन हिडिंबा ने ही उसी प्रकार किया जैसे अपने पुत्र और अन्य पुत्रों का किया था। अब उसने मेघवर्ण को भी शूरवीर बनाने के लिए प्रेरित किया, जिसके कुछ समय बाद हिडिंबा तपस्या में लीन हो गई और अपने प्राण त्याग दिए। दोस्तों, वर्तमान समय में हिडिंबा और घटोत्कच का मंदिर मनाली में बना हुआ है और उन्हें ग्राम देवी के नाम से पूजा जाता है। दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।